मैं अभी नई नई जवान हुई हूँ। मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अभी कुंवारी हूँ और आप जानते ही हैं कुंवारी लड़की की कुछ ज़रूरतें होती ही हैं जो हर जवान लड़की को ज़रूरी है। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा ज़रूर। चलिए दोस्तों, मैं कहानी शुरू करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है आजकल, पता नहीं क्यों। मेरा नाम पूजा है, उम्र अभी अभी 19 साल की ही हुई हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं दिखने में काफ़ी आकर्षक हूँ। लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं, गोरी त्वचा जो धूप में हीरे की तरह चमकती है, और हाँ, फिगर भी ऐसा जो कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। और कद काठी बिल्कुल ठीक ठाक है, और अपने मन में न जाने क्या क्या सोचने लगे जो आजकल के लड़के सोचते हैं। मेरा बदन एकदम कसीला टाइट और ऊपर से थोड़ा उभरा हुआ और पीछे की तरफ निकला हुआ। मतलब लड़कियां शरीर के जिन हिस्सों को देखकर शर्माती हैं ना और पूछती हैं, वह हिस्से मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही भरे हुए हैं। और देखने में काफ़ी सुंदर कुर्ती पहनती हूँ तो थोड़ा टाइट लगता है ऊपर से, और गांव के लोग बूढ़े और जवान नज़रें घुमाकर और तिरछी नज़र से देखते हैं। मम्मी कहती है, नेहा ढीले कपड़े पहनाकर ये क्या रोज़ टाइट कुर्ती पहनती है। लेकिन मैं मानती कहाँ हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है जब लोग तारीफ़ करते हैं। थोड़ा शर्माती भी हूँ, लेकिन अंदर से खुश हो जाती हूँ। हमारा घर गांव के पास एक छोटे से कस्बे में है, पेंडू टाइप का, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। पापा बाहर शहर में नौकरी करते हैं, मम्मी घर संभालती हैं, और मैं कॉलेज की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन असली मज़ा तो तब शुरू हुआ जब मामा जी हमारे यहाँ आए। मामा जी मतलब मेरे मम्मी के छोटे भाई, नाम है राहुल। उम्र होगी 27 से लेकर 30 के आसपास, लेकिन दिखते हैं जवान। लंबे चौड़े मजबूत बदन, गांव में खेती करते हैं तो बॉडी वैसे ही बनी हुई है। दाढ़ी रखते हैं हल्की सी, जो उन्हें और मर्दाना लुक देती है और ज़्यादा हॉट बनाती है। वो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन इस बार लंबे टाइम के लिए आए थे क्योंकि उनकी फैक्ट्री में कुछ काम बंद था। मैं उन्हें मामा जी कहती हूँ, लेकिन दिल से वो मेरे काफ़ी क्लोज हैं। बचपन से मुझे गोद में खिलाते थे, अब भी वैसा ही प्यार करते हैं। लेकिन इस बार जब वो आए तो मुझे लगा कुछ और करूं मामा के साथ। उसका छोटा सा गांव था जहां लोग की सोच आज भी पुरानी थी। लड़कियों के हंसने बोलने पर भी बातें बनाई जाती थी, इसीलिए सीमा अपने मन की बातें किसी से कह नहीं पाती। लेकिन उसके भीतर कई सवाल उठते रहते। आखिर ये बदलाव क्या है? क्यों कभी कभी उसका मन बिना वजह बेचैन हो जाता है? क्यों उसे लगता है कि कोई उसे समझे, उससे प्यार से बात करे, उसकी भावनाओं को सुने? सीमा की सहेलियां भी अब बड़ी हो रही हैं। स्कूल के बाद जब वे सब पेड़ के नीचे बैठ कर बातें करती हैं तो अक्सर सपनों और रिश्तों की चर्चा होती है। कोई कहती कि उसे फिल्मों वाला प्यार चाहिए, कोई कहती कि उसका होने वाला पति बहुत अच्छा होना चाहिए। सीमा चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती, लेकिन उसके दिल में भी कई अनकहे ख्वाब पलने लगे थे। एक दिन शाम को वह छत पर खड़ी थी, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलते सूरज की लालिमा फैली हुई थी। तभी उसने सामने वाले घर की छत पर एक लड़के को देखा। वह लड़का अक्सर वहाँ आता था, लेकिन आज पहली बार उसकी नज़रें मिली। रीमा को दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस रात रीमा देर तक सो नहीं सकी। उसके मन में वही पल बार बार घूमता रहा। वो खुद से सवाल करती रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसे एहसास होने लगा था कि जवान होने के बाद साथ सिर्फ शरीर ही नहीं बदलता, दिल और भावनाएं भी बदल जाती हैं। इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी परवाह करे और उसके साथ अपने मन की बातें बांटे। दिन बीतते गए, अब रीमा पहले से ज़्यादा
खुद का ख्याल रखने लगी। वह पढ़ाई भी करती, घर के कामों में माँ की मदद भी करती, लेकिन उसके मन में अपने भविष्य को लेकर कई सपने थे। वो चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आए जो उसे इज्जत दे, उसके सपनों को समझे और उसकी भावनाओं की कदर करे।